मॉक देना बहुत ज़रूरी होता है और पीवाईक्यू को एज़ अ मॉक देना मैं मानता हूँ कि वो ज़्यादा सही रहेगा। टूट जाता है तो भी उसको पॉज़िटिव वे में लेके हाँ, मैं कर सकता हूँ, खुद पे भरोसा रखना है। वेलकम टू इन्फ्लुएंसिया। एवरीवन, वेलकम टू इन्फ्लुएंसिया। सो आज मेरे साथ है अमन, जिन्होंने आईआईटी जैम और गेट दोनों में बहुत अच्छा स्कोर ऑब्टेन किया है। तो अमन, सबसे पहले कांग्रेचुलेसन। अपने आप को इंट्रोड्यूस करो पहले। हाय एवरीवन, माय सेल्फ अमन वर्मा। मैंने अपना स्कूलिंग यहीं बनारस में ही किया है और मैं बनारस का ही रहने वाला हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ बीएचयू में आया तो मुझे सबसे पहले जैम के बारे में जब पता चला, तब मैंने सब जगह से और सीनियर से जब पता किया तो सबने बताया कि हाँ सर हैं जो पढ़ाते हैं। तो मैंने यहाँ से किया प्रिपरेशन और यहाँ से प्रिपरेशन करने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा फीलिंग हुआ और जिससे एक अच्छा स्कोर आया है और इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर का। चल बस, तू लायक है क्या? काम करने दे। तो अमन, लाइक आईआईटी जैम स्टैट्स के बारे में क्यों सोचा? लाइक 12th के बाद जो है लोग जेई के लिए जाते हैं, इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं, तो तुम ग्रेजुएशन बीएससी करने के लिए क्यों आए? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा कभी इंजीनियर बनने का इच्छा ही नहीं थी। मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता था। मुझे नहीं समझ आती इंजीनियरिंग। बन भी गया ना तो बहुत खराब इंजीनियर बनूंगा। और दूसरी बात, मुझे स्टैट्स के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। मैं यहाँ पे आया था तो मेरा मैथ्स ऑनर्स था। फिर जब धीरे-धीरे स्टैट्स कॉम्बिनेशन में था मेरे, जब पढ़ना शुरू किया था तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, तो मेरे को लगा कि इसमें करियर ज़्यादा ऑप्शंस है। शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। तो इसके लिए मैंने स्टैट्स परस्यू किया आगे चल के और मुझे मास्टर्स भी करना था तो मुझे लगा कि स्टैट्स एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। स्टैट्स मतलब आगे कंसीडर करने के लिए इसमें फ्यूचर प्लेसमेंट अच्छा है। सो लाइक अमन, लाइक कब तुम्हें आईआईटी जैम के बारे में पता चला? काफी स्टूडेंट्स होते हैं फर्स्ट ईयर में स्टार्ट कर देते हैं, कभी सेकेंड ईयर में करते हैं, काफी लोगों को पता भी नहीं चलता है। तो तुम बीएचयू में हो तो यहाँ के हर साल जो है सीनियर्स आईआईटी जाते ही हैं, तो सीनियर से तो पता चल ही जाता है। तो तुम्हें कब पता चला एंड कब तुमने जो है इसको सीरियसली स्टार्ट किया तैयारी करना? सर, मेरे को पता तो सेकेंड ईयर में चला था और सेकेंड ईयर के लास्ट में जाते-जाते मैंने एकदम सीरियसली इसका तैयारी करना शुरू कर दिया था कि अब जाना ही है यहाँ से, मतलब अच्छा करना है कुछ। सो तैयारी तुमने शायद दिसंबर से स्टार्ट? यस सर, दिसंबर। ओके, तो जब तैयारी स्टार्ट किया था तुमने लाइक कैसे स्टार्ट किया? लाइक कैसे बुक वगैरह फॉलो किया या डायरेक्ट केवल क्लास वगैरह ही फॉलो करते थे? हाँ, शुरू में मैंने बुक पढ़ने की कोशिश की थी लेकिन वो चीज़ें उतनी अच्छी समझ में नहीं आती थी बुक से, तो आपके कॉन्सेप्ट से ही जितना सीखा था वही सीखा था। और शुरू में करने का सबसे मैंने एकदम आराम से शुरू किया था, कोई स्ट्रेस नहीं, बेसिक से कॉन्सेप्ट सीखना है बस इसी पे फोकस किया था और धीरे-धीरे चीज़ें बढ़ती गई। सो लाइक अमन, काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं तैयारी स्टार्ट करते हैं, उनको लगता है टाइम तो बहुत ज्यादा है, 1 ईयर की जर्नी है, तो बीच में ब्रेक ब्रेक ले लेते हैं, एग्जाम आ गया तो ब्रेक ले लेते हैं, कभी कहीं घूमने चले गए। तो क्या तुम्हारा भी जो है बीच में ब्रेक होता था या तुम लाइक 1 ईयर कंसिस्टेंट थे? ब्रेक होता था, लाइक सेमेस्टर एग्जाम जब भी आते थे तो फर्स्ट सेमेस्टर जब मेरा एग्जाम ने शुरू किया था उसमें फिफ्थ सेमेस्टर आया, फोर्थ सेमेस्टर आया, तो उसमें काफ़ी ब्रेक हुआ था जिसके लिए मैं काफ़ी डिसअपॉइंट था क्योंकि उससे कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई थी, जिसके बाद मुझे फिर से शुरू करने के लिए चीज़ें काफ़ी दिक्कत हुई थी। तो मैं अपने जूनियर्स को कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि ऐसे कंसिस्टेंसी ब्रेक करें अपना। सो लाइक अमन, जब क्लास वगैरह लेते थे तो लाइक क्या सारे क्वेश्चंस हो जाते थे? क्योंकि 2 घंटे 3 घंटे की क्लास होती थी, तो काफी स्टूडेंट्स को क्लास में डिफिकल्टी होती है, उनको लगता है बहुत हाई लेवल का क्लास हो रहा है या क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होता था? हाँ, ये सबके साथ होगा, शुरू की क्लासेस बहुत ज़्यादा लगेंगी कि हाँ, टफ जा रहा है, लेकिन धीरे-धीरे जब तक एकदम आखिरी तक टिकना है तो सब कुछ सही हो जाएगा। जैसे-जैसे साथ में रहेंगे वैसे-वैसे चीज़ें अच्छी होती जाती हैं, उतना लेवल बढ़ता जाएगा अपना। सो लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन अमन, लाइक काफी स्टूडेंट तैयारी करते हैं एंड लाइक बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, फिर बीच में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कंसिस्टेंसी ब्रेक होता है और फिर उनको लगता है कि अब तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि टाइम बीच में गैप आ जाता है, 1 महीने 2 महीने का लोग ब्रेक ले लेते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो इस पे जो है तुम्हारा क्या सजेशन रहेगा? अगर बीच में ब्रेक भी होता है तो क्या ये जो ब्रेक है वो उसको जो है फुलफिल कर सकते हैं?
हाँ, मेरे हिसाब से तो कर सकते हैं क्योंकि मेरा भी कुछ दिक्कतें हुई थी, तो हर चीज़ को पॉज़िटिव वे में लेके चलना पड़ेगा। अगर चीज़ें दिक्कत हुई हैं तो उसको सही करने के लिए उससे दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी पीछे जा चुके हैं तो उसको कवर अप करना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और कंसिस्टेंसी ब्रेक ना करने की कोशिश रखें और अगर कुछ टूट जाता है तो भी उसको पॉज़िटिव वे में लेके हाँ, मैं कर सकता हूँ, खुद पे भरोसा रखना है, तो चीज़ें अच्छी जाएँगी, आपके फ़ेवर में रहेंगी। सो अमन लाइक जब फर्स्ट टाइम में सिलेबस ऑलमोस्ट एंड होने वाला था, फिर सिलेबस नया आ जाता है आईआईटी जैम का, यस सर। 3 टॉपिक एक्स्ट्रा आ जाते हैं, तो उस टाइम पे तुम्हारा क्या रिएक्शन था कि लाइक अब तो और ज़्यादा सिलेबस हो गया है, तो उस टाइम पे क्या स्ट्रेटजी था तुम्हारा? मैंने इसके लिए बस यही सोचा था कि जो चीज़ें मुझे समझ में आएँगी नए टॉपिक में, मैं वो करूँगा और जो नहीं समझ में आ रही उसको फिर मैं छोड़ दूँगा ज़्यादा क्योंकि एट द एंड आया था सिलेबस, तो मुझे लगा कि अगर लास्ट में मैं इनमें उलझा तो हो सकता है मेरा पिछला कॉन्सेप्ट वीक हो जाए, उसके लिए मैंने आगे के नॉन पैरामेट्रिक वगैरह छोड़ दिए थे। तो जो क्लास वगैरह हुआ था वो किए थे कि नहीं किए थे? किए थे लेकिन वो उतना अच्छे से तो समझ वहाँ में से नहीं आया। क्वेश्चंस हो गए थे कि 2 नहीं? क्वेश्चन बन गए थे सर। मतलब ऊपर-ऊपर से किया था तभी ऊपर-ऊपर बन से कर दिए थे, बन गया था। ओके। सो लाइक अमन जब तुमने तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली, तो उसके बाद तुम्हारा पीवाईक्यू के लिए क्या स्ट्रेटजी रहता है? क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट तैयारी तो करते हैं, फिर वो कन्फ्यूज़ होते हैं टेस्ट सीरीज़ दें या पीवाईक्यू लगाएँ। पीवाईक्यू लगाएँ तो कौन-कौन से पीवाईक्यू हमारे एग्ज़ाम के लिए इनफ रहेगा? तो मैंने पीवाईक्यू में 16 से 25 तक पूरा पीवाईक्यू के मॉक के रूप में दिया था, टाइम बाउंड करके और मॉक देना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि मॉक से आपको पता चलेगा कि आपके पास कितने कॉन्सेप्ट आप और उसको कितना इम्प्लांट कर पा रहे हैं उसमें, उस टाइम में। तो मॉक देना बहुत ज़रूरी होता है और पीवाईक्यू को एज़ अ मॉक देना मैं मानता हूँ कि वो ज़्यादा सही रहेगा। ऐसे कि सिर्फ़ पीवाईक्यू कर रहे हैं उससे ज़्यादा अच्छा है कि अगर आप मॉक के रूप में दे रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इतने नंबर आ रहे हैं, उस साल का कट ऑफ कितना गया था, उससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितने जगह पे तो हैं। जब पीवाईक्यू को मॉक की तरह देते तो स्कोर क्या बनता था? लाइक कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी कर रहे होते हाँ, थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते थे कि जो कि पहले से किए हुए होते थे, तो उससे हमको मतलब जब मॉक देते थे, तो उसमें ज़्यादा नंबर आते थे लाइक 60 टू 70 आते थे। ओके। हाँ, तो उससे मतलब उतना रहता है मान के चलते थे हम लोग कि अगर हम लोग कुछ नए क्वेश्चन किए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन जो पहले से सर ने करा रखे हैं और हमने कहीं से देखे हुए हैं, तो उसको हम उतना मतलब वो नहीं देते थे, वेटेज नहीं देते थे कि हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन जो क्वेश्चन अच्छे होते थे उनको करने के बाद हमको अंदर से आता था कि हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन किए हैं, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएँगे तो हम करेंगे, तो उससे कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट होता था हमारा। तो जो लाइक मैं इन्फ्लुएंसिया पे मॉक टेस्ट कंडक्ट कराया तो उसमें क्या कैसा परफॉर्मेंस था और उसको टेस्ट को देने के बाद क्या लगा कि लाइक हमारा तैयारी कितना अच्छा है और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए? हाँ, जब मैंने दिया था तो सर स्कोर तो काफ़ी अच्छा रहा था और उसमें कुछ क्वेश्चन थे जो कि बहुत अच्छे थे, तो वो मेरे से नहीं बने थे। जब मैंने बाद में एनालिसिस किया, तो मुझे लगा कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो मैंने उस टाइप के क्वेश्चन पे भी प्रैक्टिस किया था, तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिला था। तो मैं मानता हूँ कि अगर मॉक देना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन मॉक का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो उसको करना क्योंकि पड़ता है। काफ़ी लोग क्या होता है डेली-डेली मॉक यस सर, देते हैं डेली लेकिन मॉक देना उसका ज़रूरी नहीं होता है, उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो लाइक जब तुमने पीवाईक्यू और मॉक सारा लगा लिया, एनालिसिस कर लिया, तो जब एग्ज़ाम देने जा रहे थे तो उसके 1 हफ्ते के पहले की फीलिंग क्या थी? और एग्ज़ाम के वाले दिन की क्या फीलिंग थी तुम्हारी? सर 1 हफ्ते तक मतलब मैं गेट का जब एग्ज़ाम देने जा रहा था, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गया था, मतलब नींद वगैरह नहीं आती थी, लेकिन अच्छा था, काफ़ी मतलब कॉन्फिडेंस में एकदम फुल कॉन्फिडेंस में थे कि हाँ, करके तो आएँगे हम लोग, कुछ भी हो जाए। तो उससे हमको डर तो बिल्कुल नहीं लगता था कि एट द एंड जाते-जाते तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आखिरी तक रुकोगे तो डर खत्म हो जाएगा। शुरू में तो डर लगता ही है, सब कुछ जब मैंने शुरू किया था तो मेरे 4 नंबर, 5 नंबर आते थे, तो उस हिसाब से तो बहुत डर लगता था, लेकिन एट द एंड जाते-जाते काफ़ी स्कोर हो गया था कि हाँ, अब तो कर ही लेंगे। तो उस हिसाब से मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इतना रहेगा। सो जब तुम गेट का एग्ज़ाम दे रहे थे तो तुम्हें कैसा फीलिंग आ रहा था कि लाइक जो तुमने पेपर दे रहे हो, क्या तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं या कुछ ऐसा रह गया जो तुमने नहीं किया है? या तुम्हें कुछ डाउट हुआ कि सर ने कुछ ऐसा इस टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं कराया या क्लास का कंटेंट इनफ था उस टाइम पे? क्लास का कॉन्सेप्ट पूरा इनफ था और मुझे पूरे गेट के पेपर में मुझे एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखा जो कि मेरे नज़रों के सामने कभी ना आया हो। मैंने प्रैक्टिस उस टाइप के क्वेश्चन की कर रखी थी, सभी कराए हुए थे और हाँ, कुछ क्वेश्चन थे जैसे नॉन पैरामेट्रिक के क्वेश्चन थे, तो वो मैं पहले से ही मान लिया था कि ये मेरे से नहीं बनेंगे, तो मैंने समय उस पे बर्बाद नहीं किया। तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि किसी क्वेश्चन पे ज़्यादा समय नहीं देना है, जो क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस है उन्हीं को अटेम्प्ट किया और कोशिश करना है कि एक्यूरेसी बना के रखनी है। थोड़ी-सी मेरी एक्यूरेसी कम हो गई थी, जिसकी वजह से दिक्कतें हुई। बाकी पूरे पेपर में मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मतलब एग्ज़ाम से पहले मतलब मॉक गेट के रूप में मॉक देना, मुझे लगता है वो बेस्ट ऑप्शन है कि एक प्रेशर फ़ील हुआ था वहाँ पे कि हाँ,
ऐसा होगा जैम में हमारे साथ, तो उससे मैंने काफ़ी प्रेशर कुछ से सीखा। काफ़ी हेल्प भी हाँ, मिला और कि दोबारा और पैनिक नहीं कर सकते हाँ, उसमें। नॉर्मल होके दिए हो गेट का इतना अच्छा हाँ, स्कोर रहा है एज़ कम्पेयर टू जैम। लोग गेट मास्टर्स के बाद गेट देते हैं मास्टर तो के तुम बाद जैम के साथ ही गेट दिए और अच्छा स्कोर किए हो। सो जब तुम गेट दे के आए तो तुम्हारा क्या रिएक्शन था कि अब ये ऐसे ही जैम को देना है या कुछ अपना स्ट्रेटजी को चेंज करना है? सब कुछ मैंने ऐसा ही सोचा था, बस एक चीज़ सोचा था कि मेरे को एक अपनी स्पीड बढ़ानी थी, क्योंकि मैं थोड़े कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया था गेट में। लेकिन उतना ही जैम का पेपर क्योंकि कैलकुलेट आ गया, तो मैं ज़्यादा अटेम्प्ट भी नहीं कर पाया, लेकिन हाँ, काफ़ी अच्छा रहा कि एक्यूरेसी ज़्यादा मैंने गड़बड़ नहीं किया। तो उसमें एक्यूरेसी बचा के रखना था। मेरा यही प्लान था गेट के बाद कि बस एक्यूरेसी बचा के रखना है। एक्यूरेसी एंड टाइम को हाँ, थोड़ा-सा टाइम को थोड़ा-सा कम करना सो था। जब जैम का एग्जाम देने जा रहे थे तो क्या सेम फीलिंग था एक्साइटमेंट थी या हाँ, कुछ थोड़ा सा एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा नर्वसनेस थी या डर भी लग रहा था सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? मेरे को एक्साइटमेंट ज़्यादा थी, डर थोड़ा बहुत होता ही है कि क्योंकि लास्ट मौका है, अब देना है, तो थोड़ा बहुत बहुत डर था, लेकिन एक्साइटमेंट सबसे ज़्यादा थी कि हाँ, आज कुछ करके आएँगे या फिर कुछ नहीं होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्साइटमेंट था पूरा। तो उस टाइम पे जब पेपर दे रहे थे तो कैसा पेपर का लाइक क्योंकि क्या होता है कि सेक्शन ए बहुत इजी आ गया था। हाँ। तो उस टाइम पे तुम्हारा क्या फीलिंग था कि लाइक इस पेपर में 70-80 स्कोर करना पड़ेगा या उसके बाद तुम अपने आप को बैलेंस कर लिए? हाँ, मैं जब दे रहा था सेक्शन ए, तो मुझे लगा कि जब आसान है तो मुझे लगा कि कट ऑफ तो ऊपर जाने वाली है, तो मैंने शुरू के 30 मिनट काफ़ी आराम से क्वेश्चन किए, लेकिन जब लगा कि हाँ, पेपर को मैं पैटर्न को पकड़ रहा हूँ, तो फिर मैंने अपना स्पीड इम्प्रूव करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लगा कि अगर कट ऑफ ऊपर जाती है तो फिर मुझे भी अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैं सेक्शन बी में पहुँचा, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें बहुत टफ हो गई। तो मुझे लगा कि नहीं, पेपर तो अच्छा बना हुआ है, क्योंकि इसमें नहीं जाने वाला है। तो फिर मैंने क्वेश्चन को पार्टिकुलरली एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये क्वेश्चन इस टाइप का है, मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। तभी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, बाकी सारे क्वेश्चन मैंने छोड़ना, ड्रॉप करना समझा, ज़्यादा सही समझा। तो सो यही प्लान था लाइक मेरा। जब पेपर दे के आए तो तुम्हारा क्या फीलिंग था लाइक अब तो सिलेक्शन हो जाएगा या डाउट में थे कि लाइक मेरा कुछ गलती हुआ है या सब कुछ सही हुआ है? नहीं, मैं जब दे के आया था तो मैं मतलब दोस्त लोग गए थे मेरे साथ, तो मैंने बोला था कि हाँ, मेरा कानपुर तो हो जाएगा, बॉम्बे का मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन श्योरिटी थी कि हाँ, अच्छा करके आया हूँ मैं। क्योंकि कुछ क्वेश्चन में मुझे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस था कि हाँ, ये तो सही होने वाले हैं। तो मुझे फिर श्योर था कि मैं कानपुर तो जा रहा हूँ। तो अमन अगर कोई अभी से तैयारी स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए क्या सजेशन रहेगा और वो क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए तैयारी के लिए? अभी स्टार्ट करने के लिए सही समय है, और मैं कहूँगा कि सभी को शुरू करना है तो शुरू करें, और कंसिस्टेंसी ब्रेक ना करें, और चीज़ें खुद पे भरोसा रखना है। एट द एंड जाना है, लास्ट तक सबको टिकना है, लास्ट तक जाते-जाते चीज़ें सीख जाएँगे और कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ, हम कर सकते हैं। और एवरेज स्टूडेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, एवरेज स्टूडेंट भी कर सकते हैं ये सब चीज़ें। कोई जैम बहुत बड़ा मुझे नहीं लगता, लेकिन हाँ, थोड़ा कंसिस्टेंसी रही तो सब कुछ हराया जा सकता है। मतलब कि अगर कोई एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट है तो अगर कंसिस्टेंट है तो वो कंसिस्टेंसी, यस, सिलेक्शन ले सकता है। कंसिस्टेंसी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो और कोई सजेशन रहेगा जूनियर्स के लिए उनको क्या फॉलो और क्या करना चाहिए या कुछ तुमने गलतियां की इस प्रिपरेशन जर्नी में जो उनको नहीं करनी चाहिए? इस प्रिपरेशन जर्नी में गलतियाँ तो हो इंसान के साथ हो ही जाती हैं, मतलब चीज़ें अप्स एंड डाउन्स आएँगे, ये बात है कि लेकिन उस अप्स एंड डाउन को आपको हमेशा पॉजिटिव वे में लेके चलना है कि अगर ये चीज़ें तुम्हारे फ़ेवर में नहीं आ रही है, तो इसके अलावा भी ज़िंदगी है, इसको कंसीडर करना है, और तो कुछ नहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि मेरे लाइफ़ तो में जब आया था। तुम्हारे साथ डाउन्स आते थे लाइक जब डिमोटिवेट होते थे या कॉन्फिडेंस लूज होता तो उस टाइम पे क्या करते थे? किसकी हेल्प लेते थे? उस टाइम पे सर मैं या तो सीनियर से या तो आपसे बात करता था, और उसके अलावा मैं कोशिश करता था कि अगर एक दिन खराब जा रहा है तो मैं उसको पूरा खराब कर देता था, और अगला दिन फुल मोटिवेशन के साथ मैं फिर से स्टार्ट करता था अपना, और जो शुरू करना होता था मैं उसको खत्म करता था, अगले दिन से स्टार्ट करता था। तो सो लाइक तुम्हारे हॉस्टल में काफी सारे स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे थे और सब लोग एक साथ आईआईटी जा रहे हो तो क्या तुम लोग का एक दूसरे में कंपटीशन वाला फील था या एक दूसरे को सपोर्ट करते थे एंड एक दूसरे को हेल्प करते थे? सर एकदम सपोर्ट करते थे, और खास अच्छी बात यही थी कि हमारे पास स्टूडेंट थे, तो हमको वो पता चलता था कि इन्वायरमेंट मिल रहा है कि हाँ, ये अच्छा कर रहा है तो मुझे भी उतना करना है, तो उससे हमको मतलब एक दूसरे से कंपटीशन था, वो सबके साथ होता है, लेकिन हाँ, उससे हमको मोटिवेशन भी मिलता था कि हमको अच्छा करना है। तो वो हमको एनवायरनमेंट मिला, उसका बहुत बड़ा रोल है हमारे लिए कि हमको सबको सक्सेस मिली है यहाँ पे। तो और कुछ सजेशन जूनियर्स के लिए जो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं अपने भी कॉलेज में अपने हॉस्टल में? यस सर, अगर 2-3 दोस्त अगर साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं मानता हूँ कि वो बेस्ट है, उसको हमेशा पॉजिटिव वे में लें, और एनवायरनमेंट हमेशा बना के रखिए कि हाँ, अगर करना है तो सीरियसली करना है, नहीं तो फिर नहीं करना है। बीच में नहीं रहना है कि लाइक कुछ स्टूडेंट होते हैं कि जैम स्टार्ट भी कर करते रहे हैं हैं हाँ। और
साइड में कुछ और की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है। किसी एक को चूज़ करना है और उसके लिए हर 100% अपना देना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म चूज़ करना चाहिए क्योंकि सबसे मेन चीज़ यही होता है कि यस, इसका रूल जो है स्टूडेंट्स जॉइन तो करते हैं लेकिन वो डाउट में रहते हैं वो सही है कि गलत है या कौन-सा बेस्ट प्लेस होगा उनको जॉइन करने के लिए तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या है? मेरे सीनियर्स ने आपका रिकमेंडेशन किया था और मैं जब करके अभी तक जितना पाया हूँ उस हिसाब से तो आप ही बेस्ट है सर। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी ने पढ़ाया होगा उतना अच्छा। बाकी आपने जितना पढ़ाया उसको कोई भी स्टूडेंट मैं ये नहीं कहता हूँ कि कर सकता है, लेकिन अगर आपको फॉलो करता है पूरा तो मैं ये श्योरिटी दे सकता हूँ कि अगर एट द एंड तक आपके साथ गया है तो वो अच्छा करके निकलेगा। ये है। सो लाइक और मतलब अपनी प्रिपरेशन जर्नी में जो तुमने एक्सपीरियंस किया है, जो लाइक सपोर्ट रहा है फैमिली का, उनके बारे में कुछ? यस सर, फैमिली का काफ़ी सपोर्ट रहा है। उन्होंने मुझे से ज़्यादा कुछ नहीं बोला था, बस मैंने जब स्टार्ट किया था तो उन्होंने बोला था कि जो भी करना अपने मन से करना, तो बस मैंने अपने मन से किया और सब कुछ अच्छा रहा। तो और सब आपका साथ था सर, अच्छा पढ़ाए उसके लिए थैंक यू। एंड जो तुम्हारे सीनियर्स थे हमेशा जो है टाइम टू टाइम आके मोटिवेट करते थे, उनके लिए क्या? यस सर, उनका भी काफ़ी अच्छा रोल रहा है कि उन्होंने टाइम-टाइम पे हमको बताया कि ये गलतियाँ नहीं करनी है, ऐसे नहीं करना है, तो उसका भी काफ़ी अच्छा रोल रहा। होपफुली आप नेक्स्ट यस जूनियर्स को सर, तुम भी अभी हम भी मोटिवेट बताएँगे करो। कि सबको हाँ, ये गलतियाँ नहीं करनी है। सो एंड इन्फ्लुएंसिया के लिए क्या कुछ बोलना चाहोगे? सर अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है ये, इससे बेस्ट तो न मुझे नहीं लगता मिलने वाला है किसी को। और सर का पढ़ाने के अलावा जो सर का मेंटरशिप है, जो आपको अलग से दिक्कतें आएँगी उसके लिए भी हेल्प करते हैं, तो उससे मुझे नहीं लगता कि उतना कोई करता होगा, तो उसके लिए बेस्ट है, इन्फ्लुएंसिया इज़ बेस्ट। थैंक यू थैंक यू इतना सर। अच्छा इंटरव्यू देने के लिए। ये इंटरव्यू काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा एंड जो स्टार्ट करना चाहते हो वो जल्दी से स्टार्ट करो। यस सर, थैंक यू। अभी का थैंक यू सर।